जब जनता साथ होती है और अपना चरित्र बेदाग होता है और संघर्षों का इतिहास होता है, तो मैं समझता हूँ बड़े बड़े को धूल चटाने में वो कामयाब हो जाता है। दोनों दो मुद्दे हैं। जहाँ तक तीनों काले कानूनों का बात है, उनको वापस लेना सरकार की मजबूरी थी। किसान आक्रोशित था, आज भी है। किसानों के साथ छल किया गया है, किसानों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही थी। ये लोगों का अपना अपना ख्याल है और ब्राह्मण समाज में ही नहीं, सर्व समाज के हम व्यक्ति हैं। समाज के सभी वर्गों में समान। भारतीय जनता पार्टी के टिकट से मैं 2 बार विधायक रहा हूँ और एक बार माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की सरकार में विधायक रहा हूँ, दूसरी बार माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में विधायक रहा हूँ। कोई नहीं कह सकता एक बच्चा अल्पसंख्यक वर्ग का, और यही नहीं पूरे जनपद देवरिया में, कुशीनगर में, कि मेरे द्वारा कोई इस तरह की टिप्पणी की गई हो जिससे अल्पसंख्यक वर्ग कहीं भी आहत हुआ हो। वहाँ जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम समाजवादी पार्टी में सोच समझ कर के आए हैं और जो आगे की ज़िंदगी है वो समाजवादी पार्टी में गुजरेगी। ये तो पार्टी का अपना सोच है और संभावित साथियों में जिसको सक्षम समझेगी कि ये लड़ाई बेहतर लड़ सकता है उसको टिकट देगी, और जिसको टिकट देगी उसके साथ होंगे हम। जो संभावित उम्मीदवार, मैं तो सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। जब देश का चुनाव होता है तो जब भारत की बात आती है तो उसमें यूपी की जो राजनीति होता है उत्तर प्रदेश का, वो बिल्कुल देश से हटकर होता है और इस चीज़ को सभी नेता मानते भी हैं। और जब यूपी की राजनीति की बात किया जाता है तो कुशीनगर की राजनीति कुछ अलग होता है। उस पर हम चर्चा करेंगे तमकुही राज के पूर्व विधायक नंदकिशोर मिश्र जी से, जो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के नेता हैं। है आपका हमारे न्यूज़ पूर्वांचल तक पर 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में 2022 विधानसभा चुनाव में एक आप संभावित दावेदार भी हैं, तो तमकुही राज से अन्य लोग भी दावेदार हैं। तो अब तक आप टिकट के लाइन में कितना आगे निकल चुके हैं? लाइन में आगे निकलने और पीछे हटने की बात नहीं है। पार्टी जो निर्णय करेगी उसके साथ हम हैं। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और यहाँ से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के अजय कुमार लल्लू जी, अगर आपको समाजवादी पार्टी मौका देती है तो सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ का समाजवादी पार्टी के लिए क्या होगा जिस पर आप मतदाताओं के पास जाएंगे और वोट मांगेंगे? स्थानीय स्तर पर देखा जाए वैसे तो पूरे प्रदेश की यही स्थिति है, लेकिन तमकुही राज विधानसभा में एक भी सड़क नहीं बची है जिस पर यातायात चल सके, कर सके। सारी सड़कें टूटी हैं और उसका 5 वर्षों में इधर के कालखंड में उसका रिन्यूअल का भी काम नहीं हो पाया, मरम्मत का भी काम नहीं हो पाया है, जिससे बड़ा जनता में आक्रोश है। किसानों का शोषण हुआ है, भयंकर शोषण हुआ है। 5 साल में इस सरकार ने गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया, जिसका असर है। उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी तो लड़ी, लेकिन कांग्रेस हाशिए पर रही है। कांग्रेस ने इसमें कोई शिरकत नहीं किया इस लड़ाई में। इस सीट से अजय कुमार लल्लू विधायक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनके लिए इमरान प्रतापगढ़ी बड़े स्तर के शायर हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम दिग्गज इस सीट पर उतरेंगे उनको जीत दर्ज कराने के लिए। तो ऐसे में उन लोगों को कैसे आप रोकेंगे? जब जनता साथ होती है और अपना चरित्र बेदाग होता है और संघर्षों का इतिहास होता है, तो मैं समझता हूँ बड़े बड़े को धूल चटाने में वो कामयाब हो जाता है। हमारा वही भरोसा है, हम उस भरोसे पर, उस विश्वास के साथ लड़ते हैं। देश में एक कानून अभी वापस हुआ है, कृषि कानून, और एक कानून जो है CA NRC, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या इसको सरकार को वापस करना चाहिए? दोनों दो मुद्दे हैं। जहाँ तक तीनों काले कानूनों का बात है, उनको वापस लेना सरकार की मजबूरी थी। किसान आक्रोशित था, आज भी है। किसानों के साथ छल किया गया है,
किसानों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही थी। इसलिए किसान पूर्वोत्तर का ही नहीं, पूरे देश का किसान नाराज बैठा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की गाड़ियां घूम नहीं सकती हैं, ये हालात है। पूर्वांचल में भी ज़बरदस्त उसका विरोध चल रहा है। समाजवादी पार्टी के विजय यात्रा के दौरान जो जनसैलाब सड़कों पर उतरा, उसका भी भारी असर रहा। तीनों कृषि कानून वापस लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आंदोलन इतना बड़ा लंबा चला, ये बड़ी बात है। और उस आंदोलन का प्रभाव था, और चुनाव यदि उत्तर प्रदेश का नहीं रहता तो ये बिल वापस नहीं होता, ये कानून वापस नहीं होता। कुशीनगर में एक अंदरूनी चर्चा इस समय 7वें आसमान पर है। कहा जा रहा है कि तमकुही राज से, यानी आप पूर्व विधायक नंदकिशोर मिश्रा जी का ब्राह्मण समाज में कुशीनगर और देवरिया दोनों जगह अच्छी पैठ है। इस बीच अगर उनको टिकट मिलता है तो वर्मा शंकर त्रिपाठी जी का नुकसान हो सकता है। इसको कैसे समझा जाए? तमाम तरह की इस तरह चर्चाएं कर रही हैं। ये लोगों का अपना अपना ख्याल है, और ब्राह्मण समाज में ही नहीं, सर्व समाज के हम व्यक्ति हैं। समाज के सभी वर्गों में समान रूप से हमारा संबंध है, संपर्क है। 41 वर्षों का चुनाव का लंबा इतिहास है। इससे ज़्यादा इस संदर्भ में कहने की कोई बात नहीं है। मैं लास्ट एक अंतिम सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। अगर समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है तो कहा जाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी में आप थे तो उस समय तमाम अल्पसंख्यक पर टिप्पणी किए, तो क्या अल्पसंख्यक उसको भुला के आपका साथ देगी? भारतीय जनता पार्टी के टिकट से मैं 2 बार विधायक रहा हूँ, और एक बार माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की सरकार में विधायक रहा हूँ, दूसरी बार माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में विधायक रहा हूँ। कोई नहीं कह सकता, एक बच्चा अल्पसंख्यक वर्ग का, और यही नहीं पूरे जनपद देवरिया में, कुशीनगर में, कि मेरे द्वारा कोई इस तरह की टिप्पणी की गई हो जिससे अल्पसंख्यक वर्ग कहीं भी आहत हुआ हो। मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता रहा हूँ, और एक अच्छी मात्रा में अल्पसंख्यक लोगों का हमको समर्थन मिलता रहा है। पिछले चुनाव 2017 के चुनाव में आपने बगावत करके चुनाव लड़ा, और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के उठाना पड़ा है। तो क्या अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट के नाम पर आपको घर वापसी बुलाए तो जाएंगे? वहाँ मैं 1967 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी तक काम किया हूँ। कोई भविष्य नहीं था, कोई सत्ता में इनकी भागीदारी नहीं थी, और तमकुही में तो मैंने काम ही शुरू किया है, उसके पहले कोई काम ही नहीं था। तो मैं किसी लोभ और प्रलोभन में, किसी लालच के वशीभूत होकर के मैं उस पार्टी में नहीं था। निस्वार्थ भाव से विचारधारा का मेल था, तो मैं समर्पित भाव से काम कर रहा था। जिस स्थान में हमको सुकून नहीं है, जिस पार्टी में हमको सुकून नहीं मिल रहा है, विचारधारा से विचलित हो गई हो पार्टी, वहाँ जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम समाजवादी पार्टी में सोच समझ कर के आए हैं, और जो आगे की ज़िंदगी है वो समाजवादी पार्टी में गुजरेगी। तमकुही राज के जनता के लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से जो तमाम संभावित उम्मीदवार हैं, दावेदारी समाजवादी पार्टी से पेश किए हैं, उन लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी क्यों आपको ही टिकट दे? ये तो पार्टी का अपना सोच है, और संभावित साथियों में जिसको सक्षम समझेगी कि ये लड़ाई बेहतर लड़ सकता है, उसको टिकट देगी, और जिसको टिकट देगी उसके साथ होंगे हम। जो संभावित उम्मीदवार हैं सर यहाँ से तमकुही राज से, उनमें और आप में आप क्या अंतर समझ पाते हैं? मैं तो सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं।